अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सैमसंग A52s की अनबॉक्सिंग। ये जो स्मार्टफोन है अभी भी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया और इसकी जो प्राइसिंग है वो 81,000 पाकिस्तान के अंदर रखी गई और ये एक आप कह सकते हैं 5G स्मार्टफोन है। गैलेक्सी A52s 5G जो कि सैमसंग की तरफ से आता है और हमारे पास इस टाइम वाइट कलर इसका अवेलेबल है जो कि काफ़ी औसम कलर आता है। तो इसको ओपन करेंगे और देखेंगे डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है और क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है या नहीं इस रेंज के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों इसके अंदर ये रैम और रोम के वेरिएंट की बात की जाए 8GB 128GB के साथ आता है। औसम वाइट कलर इसको दिया गया है और साथ में अगर और स्पेसिफिकेशन देखूँ तो यहाँ दोस्तों ऊपर नीचे की तरफ कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए इसे जो ओपन करते हैं, क्योंकि ओपन करना ज़रूरी है, तो कटर से हमने जो है इसकी सील को कर लिया कट। ये हो गई जी इसकी सील कट। और अब ये जो फ़ोन है हम निकाल लेते हैं। वारंटी कार्ड ऊपर तरफ देखने को मिलता है दोस्तों, यूनाइटेड की वारंटी के साथ हमने ये फ़ोन परचेज़ किया है। तो यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ एक और सील है मेरे ख्याल यूनाइटेड की, इसे भी काटना पड़ेगा। तो फ़ोन जो है बॉक्स जो है वो ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। भाई कितनी सीलें लगाई हैं, 1 2 3 4 सीलें। क्या हम कोई चीज़ अंदर से चोरी करने लगे थे, इतनी सीलें। दोस्तों यहाँ फ़ोन जो है वो ओपन हो चुका है। फ़ोन के अंदर जो पैकेजिंग है फ़ोन की, सैमसंग के डब्बे कोई आजकल ख़ास नहीं आ रहे हैं। तो इस बॉक्स के अंदर अगर हम बात करें, इस बॉक्स के अंदर आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है। हमने पुठा खोल लिया है दोस्तों, पुठी साइड से खोल लिया है। पहले एक क्विक स्टार्ट गाइड और दोस्तों एक वारंटी कार्ड आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, 2 कापियाँ देखने को मिलती हैं और एक IM स्टिकर्स और एक सिलिकॉन केस जो फ्लैट है बेसिकली, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों एक सिम इजेक्टर टूल है। इनको करते हैं सबको साइड पे। ये बक्से के अंदर भी कुछ नहीं है। और दोस्तों फ़ोन काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट लग रहा है और काफ़ी औसम लग रहा है। फ़ोन बाद में देखते हैं, पहले फ़ोन को कर लेते हैं ऑन और चलते हैं चार्जर की तरफ और देख लेते हैं चार्जर इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो चार्जर है, अगर इसकी रेटिंग की बात करें, यहाँ दोस्तों हमें 1.6 एम्प्स और 15 वाट की चार्जिंग, 15 वाट की चार्जिंग आपको इस फ़ोन के साथ देखने को मिलती है। एक आपको जो है टाइप सी की केबल है कि माइक्रो USB है? टाइप सी है भाई, शुक्र है सैमसंग ने आपको टाइप सी दी, ऐसा तो नहीं किया कि आपको टाइप सी ना दी। तो यहाँ जी केबल आ गई है, साइड पे ही हमारा पाउच आ गया और बाकी डब्बा हो चुका है खाली, अंदर हैंड फ्री नहीं है। तो अब इसे ओपन कर लेते हैं, फ़ोन को देख लेते हैं फ़ोन कैसा आपको देखने को मिलता है। ये हमने पन्नी शन्नी उतार ली है इसकी फ़ोन की और सारे, और फ़ोन को काफ़ी अच्छे तरीके से चिपकाई गई है। और दोस्तों बैक की तरफ ये फ्रोस्टेड टाइप लुक के अंदर आता है। बेसिकली है तो प्लास्टिक लेकिन फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग के अंदर आता है जो कि काफ़ी कमाल लग रहा है। और साइड की तरफ जो है ये जो कड़ा है, ये बेसिकली यहाँ भी कुछ इसके ऊपर लगा हुआ है। दोस्तों इसे स्टार्ट कर लेते हैं। फ़ोन सामने की तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक पंच होल मतलब कि मोहरी वाले डिस्प्ले के साथ आता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल बेजल डिस्प्ले है। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं बहुत ही कम चिन्ह दी गई है जो कि काफ़ी कमाल की बात है। ये आप देख सकते हैं चिन्ह ना होने के बराबर है। और दोस्तों यहाँ हम इसे सेटअप कर लेते हैं और फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले है ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और साथ साथ दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर एमोलेड के साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया, अगर सही से मैं दिखा पाऊँ आपको। और उसके अलावा दोस्तों आप इसे स्टैंडर्ड पे भी 60 हर्ट्ज पे भी लेके जा सकते हैं और दोस्तों डिफॉल्ट ये जो है इस चीज़ में रहता है। और अगर हम इसके अंदर बात करें तो सारी सेटिंग्स वगैरह आप जेस्टर्स में भी कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है। अभी मैंने जेस्टर्स में इसे कन्वर्ट कर लिया है। और दोस्तों डिस्प्ले जो है वो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है ड्यू टू 120 हर्ट्ज और जो फ़ोन है काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। अगर दोस्तों हम इसके सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करें, इसके अंदर One UI 3.1 की आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट है और एंड्रॉइड वर्जन 11 आपको देखने को मिल रही है। और अगर दोस्तों हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा की, उसके वाले से मैं आपको बता देता हूँ UI इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। ब्लोटवेयर ना होने के बराबर है दोस्तों, ब्लोटवेयर बिल्कुल आपको नहीं देखने को मिलता। दोस्तों बेसिकली एक 5G फ़ोन है। अगर हम इसके कुछ बात करें कि भाई इसकी जो लुक्स हैं ये कैसी आपको देखने को मिलती हैं, इसकी लुक्स काफ़ी कमाल देखने को मिल रही है। बैक की तरफ जो मैट है ना, और ये सिंगल फ्रेम है या कैमरा बम्प अलहदा से नहीं बनाया गया, ये सिंगल फ्रेम बैक की तरफ देखने को मिलता है जो कि सारे कैमरा बम्प के ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। और ब्लैक शेड के अंदर कैमरा निकले हुए हैं जो कि काफ़ी औसम लगते हैं। और साइड इसकी सिल्वर की है और नीचे की साइड पे आपको टाइप सी की पोर्ट, 3.5 mm का जैक, एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर देखने को मिलता है। और ऊपर वाली साइड आपको एक सिम जैकेट और माइक्रोफोन देखने को मिलता है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स और बाकी कीज देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं जो सिम जैकेट है वो कौन सी आपको दी गई है, कौन सी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है।
दोस्तों जो सिम जैकेट है मेरे ख्याल में ट्रिपल सिम स्लॉट दी गई होगी, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको ट्रिपल सिम स्लॉट ही दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको डुअल सिम स्लॉट मतलब कि आपको नो हाइब्रिड वाली जो दी गई है, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आप 2 सिम या एक मेमोरी कार्ड डाल पाएंगे। वैसे कोई 128 GB मेमोरी हो तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती कुछ। तो ये दोस्तों इसके कुछ फर्स्ट इंप्रेशंस थे जो कि मुझे काफ़ी औसम लगा फ़ोन। आप देख सकते हैं काफ़ी आप कह सकते हैं औसम डिज़ाइन है, गुड लुकिंग डिज़ाइन है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर अगर थोड़े प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों अगर कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें, इंटरनल्स की बात करें, इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और दोस्तों एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और इसके अंदर एंड्रीनो का आपको 624L का ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये स्क्रीन जो है फ्रंट साइड पे आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 6.5 इंचेस की एक बड़ी स्क्रीन है। और ये दोस्तों बिल्कुल बेजल लेस है, फ्रंट की तरफ कोई भी बेजल नहीं है, सिवाय एक छोटी सी बिंदी के जो कि सामने की तरफ ऊपर वाली साइड पे दी गई है। अगर आप सही से देख पाएं तो दोस्तों काफ़ी कमाल का इंप्रेसिव फ़ोन मुझे लगा, और इसकी परफॉर्मेंस के अंदर मुझे कहीं भी लैग या जिटर नहीं फील हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इसका प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा है। वैसे इसको गेमिंग में फुल टेस्ट आउट करेंगे, फिर इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आ पाएगी। उससे पहले मैं आपका ये फर्स्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी लुक के साथ आता है, और टाइप सी की पोर्ट है इसके अंदर। आप दोस्तों इसके अंदर 25 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन ये जो चार्जर है इसके अंदर, जो चार्जर हमने देखा है भाई, ये एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर है, जो कि 2 एम्पेयर 10 वोल्ट पे जो कि 9 वोल्ट और 1.67 एम्पेयर, मतलब कि ये भाई 15 वोल्ट तक जाता है। आपको 25 वोल्ट की चार्जिंग हासिल करने के लिए अलहदा से चार्जर लेना पड़ेगा, फिर ही चलेगा, वैसे नहीं चलेगा दोस्तों। और दोस्तों लुक्स ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है। अब थोड़ा सा कैमरा इसका टेस्ट आउट कर लेते हैं। दोस्तों फ्रंट वाली साइड का जो कैमरा है ये भी वाइड लगाया गया है, इससे आप वाइड फोटोज़ और नॉर्मल फोटोज़ दोनों ले पाएंगे। फ्रंट साइड पे एक ही कैमरा है, लेकिन नॉर्मल वाइड दोनों फोटोज आप उससे ले सकते हैं। अगर बैक कैमरा की बात करें तो दोस्तों दोनों फोटोज हमने ले ली हैं। अब थोड़ी सी फोटोज आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों इस तरह कुछ फोटो आई है, अल्ट्रा वाइड से तो बहुत अच्छी नहीं आई, क्योंकि यहाँ लाइटिंग कंडीशन वो बेहतर नहीं है। कुछ फोटोज मैं अटैच भी कर रहा हूँ। इस टाइम लाइटिंग कंडीशन इधर नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं, ज़्यादा बुरी भी नहीं, स्टूडियो लाइटिंग है। तो यहाँ दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है इससे फोटो अच्छी आ रही है, बैक कैमरा से कुछ फोटो इस वजह से अच्छी नहीं आ पा रही क्योंकि मैं एंगल सही से नहीं खींच रहा हूँ। कुछ मैं फोटोज़ आपको जो है प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि हम चार्जर की एक फ़ोटो लेंगे और हम रेटिंग चेक करेंगे, और इसकी क्वालिटी का हमें अंदाज़ा हो जाएगा। एक अल्ट्रा वाइड से चेक लेते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी आपको देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं चार्जर की मैंने पिक्चर ली है, और अल्ट्रा वाइड पे तो कुछ खास जूम नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रही क्या लिखा हुआ है। लेकिन नॉर्मल कैमरा पे जब हम जूम करके देखते हैं तो आपको खास समझ आती है कि भाई चार्जर के ऊपर सब कुछ रेटिंग वगैरह लिखी हुई है, और अच्छी तरह जूम भी हो पाता है। दोस्तों स्मार्टफोन का फुल रिव्यू और इसका कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू जल्दी चैनल पर पोस्ट होगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ये पाकिस्तान के अंदर 81,000 के अंदर, मतलब कि 8,000 80,000 81,000, मतलब कि भाई 8 और 1 मतलब कि 81,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों अभी फिलहाल मैं इस पर फाइनल ओपिनियन पर नहीं दूंगा। पहला मैं ये बता सकता हूँ कि भाई चलने में काफ़ी फास्ट फ़ोन है। तो सैमसंग जिसे कहता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले सुपर एमोलेड स्क्रीन, दोस्तों इसके साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देना, और इसकी फेस अनलॉक देना, और IP67 की रेटिंग देना, और दोस्तों प्रोसेसर अच्छा देना, मैं कहता हूँ कमाल की बात है। लेकिन फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइस है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन आपको पता है हर बार ये थोड़े से ओवर प्राइस ही आते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ओवर प्राइस लॉन्च किया गया है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी कमाल की है। तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया है। फिंगरप्रिंट की स्पीड मैं थोड़ी सी चेक करवाता हूँ। थोड़ी सी नॉर्मल स्पीड है, क्योंकि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और ये नॉर्मल स्पीड से ओपन हो रहा है, कोई खास तेज स्पीड नहीं है। और दोस्तों ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा है। अब हम बात करेंगे फाइनल इसके रिव्यू में, जो कि जल्दी पोस्ट होगा।